हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह की जो रीडिंग है ये मैं करने जा रही हूँ आप सबके लिए। अभी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी यानी कि अभी फ़िलहाल आज टैरो कार्ड रीडिंग हम लोग करते हैं, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल मैं टैरो कार्ड ना करके आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। टॉपिक वही रहेगा कि आज सुबह सुबह आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँगी, ठीक है। चलिए अब जो है हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ये जो ब्रेसलेट आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। ये ब्रेसलेट देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ब्रेसलेट वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ये जो ब्रेसलेट है ये लावा है, ठीक है। ये जो बीड्स हैं ये लावा के बीड्स हैं। लावा आपको पता है ना कि कहाँ से आता है ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वही लावा का ये जो है ब्रेसलेट है। ये है हॉलाइट, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ये जो ब्रेसलेट है ये ब्रेसलेट वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनका सोना। आपके घर में आपके मम्मी पापा, सास ससुर या आप खुद, आपको नींद नहीं आती है, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करें। ये ब्रेसलेट मन को शांत करता है, शरीर को और आत्मा को, ठीक है, बैलेंस करता है। ये आपके गुस्से को, है ना, ख़त्म करता है, ये कम करता है आपका गुस्सा। अगर गुस्सा ज़्यादा होते हो ना, इस ब्रेसलेट को पहना करो, ठीक। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। ये जो ब्रेसलेट है ये एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है आपके लाइफ में, आपको ऊर्जावान बनाता है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको और ज़्यादा क्रिएट करता है और अच्छा बनाता है। आपको नेगेटिविटी से भी बचाता है। ये नेगेटिविटी से भी बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसको जो है आप अपनी बीमारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अनिद्रा के लिए होता है, यानी कि नींद नहीं आने वाली समस्या के लिए सबसे ज़्यादा होता है। हड्डियों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है उसके लिए है। दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपके तीत में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये हेल्प करता है। ऐंठन होती है बहुत सारे लोगों के पैरों में, हाथों में ऐंठन होने लगती है, तो उसमें जो है ये काम करता है। दर्द में, पैरों में ऐंठन, तनाव, चिंता, है ना, कैल्शियम की कमी को भी ये जो है ना दूर करता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये दूर करता है, ठीक है। ये गठिया को भी दूर करता है, अल्सर को भी दूर करता है, और शरीर में चकत्ते हो जाते हैं या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है, ठीक है। जो रेड रेशेस हो जाते हैं हमारे स्किन पे, स्किन एलर्जी, है ना, तो उसके लिए भी है ये, ठीक है। ओके, अब लावा का मैं बता दे रही हूँ कि इसमें लावा क्यों ऐड किया गया है। ये तो हॉलाइट का बेनिफिट हो गया। अब लावा की मैं बात करती हूँ। ये जो लावा है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी का एक मूल भाग होता है, ठीक है। पृथ्वी से ही आता है ये, और ये आपको जो एक कहते हैं ना कि इमोशनली बैलेंस, है ना, तो इमोशनली ये जो है बैलेंस करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा जो लोग वीक हैं, जो लोग शर्मिला कहते हैं ना कि बहुत शर्मीले हैं वो, तो है ना, तो उस चीज़ में जो है ये फ़ायदा करता है, ठीक है। आपके शर्मीलेपन को थोड़ा सा बैलेंस करता है और आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत 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 फ़ायदा करता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये जो लोग डरते हैं, है ना, जिनको डर लगता है उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको एक जो होता है ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट का बहुत फ़ायदा है
और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि गुस्से वाली एनर्जी रहती है, या बहुत ज़्यादा एक लगता है कि हमेशा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, तो उसको ये शांत करता है। ये जो ब्रेसलेट है उसको संतुलित करता है, उसको शांत करता है। और ये जो ब्रेसलेट है वो विशेषतर कर्क राशि, ठीक है, वृष राशि और वृश्चिक राशि वाले पहनेंगे, ठीक है। और टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो इंग्लिश नेम क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बताना पड़ता है। साथ ही साथ जेमिनाई और वर्गो जिनका साइन है, ठीक है, कुंडली के अनुसार से, वो लोग ये ब्रेसलेट को ज़रूर धारण करें, ठीक। बाकी लोग भी धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोग हैं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो ये है ब्रेसलेट की जानकारी। अगर आपको ये ब्रेसलेट बाय करना है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, क्या प्राइस है या क्या है ये, ठीक है। सारे के सारे रियल स्टोन्स हैं, ठीक है, नेचुरल जेम स्टोन है ये, ठीक। तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में बाय बाय। हम लोग रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, देखिए आपके पार्टनर लगातार किसी एक बात को ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी एक बात पे लगातार इनकी थिंकिंग चल रही है। लगातार जो है ये पर्सन जो है आपके एकदम से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एकदम बहुत कभी कभी इनकी फीलिंग्स जो हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आज सुबह सुबह इनकी फीलिंग्स जो है कह सकते हैं ना कि एक ही चीज़ के बारे में बार 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 बार, जैसे कि कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़े हुए, आपके पार्टनर एक ही बात को लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किसी एक बात को लेकर बैठ जाते हैं और बस उसी की जिद करते हुए ये पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके जो पार्टनर हैं मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा जो एक होता है ना कि फीलिंग्स अपने, इमोशंस अपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखो ये पर्सन का ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर जो है बहुत कम पेशेंस रखने वाले हैं आपके पार्टनर। जो भी आपके पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, है ना, उनके अंदर पेशेंस लेवल कम है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कभी कभी आपके बातों को इस तरीके से इग्नोर करते होंगे, इस तरीके से इग्नोर करते होंगे कि आप खुद भी नहीं ये डिसाइड कर पाते होंगे कि ये आपसे प्यार करता भी है, करती भी है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आप जो बोलते हो ठीक उसका उल्टा होता है, ठीक है। आप जो भी बोलते हो उसका ठीक उल्टा आपके पार्टनर करते हैं, जिसकी वजह से आपका मनोबल टूट जाता है, ठीक। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ ऐसा है आपके एनर्जी के अनुसार से कि आप तकलीफ़ फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कल रात भी आप रोते हुए से दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कल रात भी आप रोए हो, आपको तकलीफ़ हुई है और आपको बेचैनी हुई है, बट आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करता, ट्रू लव उसका होता, तो ये मुझसे कभी भी दूर नहीं जाता, मुझे कभी भी ब्लॉक नहीं करता। आखिर उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया? आपकी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप यही सोच सोच करके रोए जा रहे थे, आप यही सोच सोच करके तकलीफ़ फील किए जा रहे थे। आपको लग रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। अनचाहे से रिश्ते, अनचाहे से जो है चीज़ें क्यों
मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, तो आप खुद से ही लड़ रहे हो, खुद से ही क्वेश्चन किए जा रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, खुद से बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं ठान रखी है कि मैं जान के ही रहूँगा या रहूँगी, मुझे जानना है आखिर क्यों हो रहा है ये सब। ठीक, तो आपको जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो। आपकी सोचने की क्षमता जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, वहीं आपके पार्टनर की थिंकिंग में देखूँ तो आपके पार्टनर की थिंकिंग में एक बदलाव नज़र आ रहा है। जैसे ये पर्सन काफ़ी हठी किस्म के इंसान हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी हठी किस्म के इंसान, काफ़ी ज़्यादा एक जो होता है ना कि सोच करके फूक करके कदम रखने वाला इंसान, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन इनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, क्योंकि लग रहा है इनको भी कि नहीं, आपको लेकर के इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो है ये पर्सन आपकी तरफ आगे भी बढ़ पाएंगे। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे ऐसा हो चुका है रिलेशनशिप, या कहूँ तो आप ऐसे सिचुएशन में पड़ चुके हो जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक पेन हो रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर भी थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप जब रो रहे हो, जब आपको तकलीफ़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास तो हो रहा है, लेकिन ये ब्लॉकेजेस की वजह से ये पर्सन उस एहसास को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एहसास आखिर इनको क्यों हो रहा है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप रो रहे हो, आप तकलीफ़ में हो, आप दर्द में हो, है ना। यहाँ पे इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि ये जो पर्सन है ना आपके एकदम आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा श्योर है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा श्योर। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और साथ ही साथ दिख रहा है जैसे ये पर्सन को ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि पहले ऑप्शंस नहीं थे आपके पास, लेकिन अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। अब ऑप्शंस इसलिए आ चुके हैं क्योंकि बार बार आपने धोखे खाए हैं इस पर्सन से, और इस पर्सन ने आपको ज़रा भी आपको वैल्यू नहीं दिया है, ज़रा भी आपको ये नहीं किया है, जिसे कहते हैं ना कि ज़रा भी आपको भाव नहीं दिया है। ठीक, तो वो थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैंने जो है कितना बड़ा कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी है ना, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, कितना बड़ा जो है यहाँ पे पेन दिया है खुद को, अपने पार्टनर को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, बहुत ही ज़्यादा पेन दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे आपकी एनर्जी के अनुसार से एकदम से दर्द वाली, तकलीफ़ वाली फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये पर्सन को अब धीरे धीरे जब आपने इनको भाव देना कम कर दिया है, तो इनको एहसास हो रहा है कि उस पर्सन की वैल्यू क्या है, या वो पर्सन मेरे लिए क्या है, क्या मायने रखता है, क्या जो है अपने मन की, अपने दिल की करके मैंने क्या पाया। ठीक, तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपको लेकर के जैसे होता है ना कि बड़ा खुश हुआ करते थे कि यार मैं हूँ, और वो जाएगी कहाँ, या वो जाएगा कहाँ, वो तो घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। एक जो इनकी अकड़ थी ना, वो आपने तोड़ दी है, और अब जो है अकड़ जो इनकी टूटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनको हर्ट कर रही है कि यार उसने मुझे छोड़ करके, मुझे डिस करके यहाँ पे वो आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। क्यों आगे बढ़ रही है वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती, या नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा।
ऐसा करना नहीं बनता है, उसका हक नहीं है कि मुझे वो जो है इस तरीके से डिच करे, इस तरीके से मुझे तकलीफ़ में छोड़ दे, है ना। उसका हक नहीं बनता है, वो तो सिर्फ हक मेरा था। लेकिन आपने इस पर्सन को एहसास दिला दिया कि धोखा सिर्फ तुम नहीं दे सकते हो, और तुमने धोखा दिया है, मैंने धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे धोखे की वजह से जो है मैंने छोड़ा है तुम्हें। तो आपने इनको इनके धोखे की वजह से, इनके डिच करने की वजह से इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पाते थे, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन का भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने अभी तो प्रपोज़ल भी नहीं दिया है, और प्रपोज़ल का ही वेट चल रहा है यहाँ पे। प्रपोज़ल का वेट इसलिए भी चल रहा है क्योंकि देखो प्रपोज़ल रहेगा, प्रपोज़ल का वेट इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं है दिल में कि हाँ प्रपोज़ल आए, अच्छा तो उसको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक। तो प्रपोज़ल का ये दिख रहा है, साथ ही साथ दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत जो गहरा रिलेशन होना चाहिए था, वो गहरा रिलेशन, ठीक है, वो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि गहरा रिलेशन होता क्या है। क्योंकि आपने हमेशा जो है इस पर्सन को समझने की, समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन ने सोचा नहीं है, इस पर्सन ने बिल्कुल भी उस समय सीरियस नहीं हुआ आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दे चुका है ये जो रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है ना, ये पेनफुल काफ़ी रहा है आपके लिए भी, ठीक। आपके पार्टनर अब जो है अपने आप को बहुत शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत कर रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अगर अपने आप को शांत नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनके अंदर जो होता है ना कि हम आ चुका था, ठीक है। हम का मतलब आप समझ रहे हो, हम का मतलब क्या होता है, एक अंदर ईगो आना, ठीक है, कि हाँ मैं ही कुछ हूँ, मैं ही तो हूँ उसके लिए, जो हूँ सो हूँ, मेरे अलावा और कौन है उसका, ठीक। तो ये जो है ये पर्सन सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने कोई पिक डाली है या कोई डीपी डाली है किसी के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ ही डाली होगी, लेकिन इस पर्सन को चुभ गई है, ठीक। ये पर्सन को चुभ गई है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। यानी कि ये पर्सन को लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया है और आपने इनको धोखा दे दिया है, ठीक है। तो इस पर्सन को ये लग रहा है। आप कई दिनों से सोच रहे थे, कोई कुछ प्लानिंग कर रहे थे इनके लिए कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, क्योंकि आपको एहसास भी दिलाना था, है ना। एहसास दिलाना था आपको, और एहसास दिलाना चाह रहे थे आप। तो एहसास दिलाने के लिए आपने जो भी किया है, हो सकता है कि आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ ही फ़ोटो लिया हो, कोई डीपी लगाई हो, है ना। लेकिन इस पर्सन को खल रहा है वो, ठीक। इस पर्सन को खल रही हैं चीज़ें, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही हैं चीज़ें, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा, है ना, आपके बारे में जो है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार कैसे मनाऊँ, क्या करूँ। अब कोई सजेशन नहीं निकल सकता, अब कोई मुझे सजेस्ट नहीं कर सकता। अब कोई कैसे सजेस्ट करेगा, क्योंकि जब समझाने की कोशिश की जा रही थी तो इनकी अकल पे जो है कह सकते हैं कि इनके अकल पे कहते हैं ना कि धूल जमी हुई थी तो अब जो है ना, अब इनकी अकल खुल रही है, और अकल खुलने के बाद से इनको लग रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वो आपके पार्टनर की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ वाला यहाँ पे ऑफ़र आने के बारे में जो है ना यहाँ दिख रहा है। आप फुट कर रोए, तो अब जो है इस पर्सन के फुट के रोने की बारी आ चुकी है, ठीक है। और अब जो है आपके पार्टनर फुट करके अब रोने वाले हैं, क्योंकि फुट के बहुत रुला दिया है इस पर्सन ने, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक जो होता है ना कि कंटिन्यू सा रिलेशन बनाना, कंटिन्यू से बहुत सारी चीज़ें करना, है ना, तो ये करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे ये सब दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एक
बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि लाइट सी फीलिंग्स भी आ रही हैं, जैसे कि बहुत रोमांटिक सी फीलिंग्स हैं बट बहुत लाइट हैं, ठीक। क्योंकि ये पर्सन अभी आज सुबह सुबह तो बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे एक ऐसे सजेशन में दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जिसे कहते हैं ना कि कुछ भूल कर कुछ याद आ जाना, है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे एकदम से बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं आप कि यार मुझे माफ़ी मांगनी होगी, मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, उसके सामने मुझे गिरना होगा, तब जाके वो मुझे माफ़ करेगी। लेकिन मुझे चाहिए, अब मेरी ज़िद हो गई है कि अब मुझे चाहिए। आपके पार्टनर की ज़िद बन चुके हो अब आप, क्योंकि इनको एहसास दिला दिया है आपने कि आप हो क्या, ठीक है। आप हो क्या, आप किसी को धोखा दोगे, आप किसी को तकलीफ़ दोगे तो आपको भी तकलीफ़ मिलनी चाहिए। आपने इनको एहसास दिला दिया है, ठीक है। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से एहसास दिलाया है। और ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके एकदम जो होता है ना कि खुले मिजाज के, है ना, खुले मिजाज के इंसान बन चुके हैं अब और इनके माइंड में जो ताला लगा था वो ताला जो है खुल चुका है। और ताला खुलने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ये पर्सन सोचते हुए समझते हुए, है ना, दिखाई दे रहे हैं, ठीक। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक जो रिलेशन है, जो एक कह सकते हैं ना कि जो एक जो बॉन्डिंग है ये अब स्ट्रांग होने वाली है। मैं फ्यूचर को लेकर के देख रही हूँ, तो अब ये बॉन्डिंग मुझे स्ट्रांग सी होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके पार्टनर की बॉन्डिंग। और काफ़ी बेहतरीन सी एकदम से एनर्जी निकल कर के आ रही है कि हाँ अब ये पर्सन एक पल भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, या एक पल के लिए भी मतलब कि आपको सताने के बारे में ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आपको ये पर्सन सताए। क्योंकि इनको चाहिए अब रियूनियन, इनको अब आपके साथ जो कनेक्शन है उसको एंजॉय करना है, अब आपके साथ जो कनेक्शन है उसको फील करना है। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि अगर आप दोनों की मैरिज हो गई है, ठीक है, तो ये शिमला मनाली कहीं ठंडी जगह घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल बहुत गर्मी का टाइम है और यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ कहीं ठंडी जगह जाने का ये पर्सन प्लान कर सकते हैं। आप दोनों कहीं घूमने जाने वाले हो, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी एक जो होती है ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना अब आप इनकी बनने वाले हो। फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको एकदम से, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी अब जो है ना ये टेढ़े मेढ़े रास्ते इनको नहीं चलने हैं, अब इनको सीधा रास्ता चलना है। और सीधे रास्ते पे चल के ही, ठीक है, सीधे रास्ते पे चल के ही इनको जो है अपनी मंजिल को पाना है, यानी कि आपको पाना है, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अपने मंजिल को पाते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं सीधे रास्ते से। और एकदम से इनको लग रहा है कि अब मुझे जो है ना सपोर्ट करना होगा और सपोर्ट चाहिए भी इनको, ठीक। यहाँ पे इनको सपोर्ट चाहिए भी और सपोर्ट करेंगे भी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सपोर्ट करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हर हाल में आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक। और आपके साथ अपने रिलेशन को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो है एक होता है ना कि सपनों को, है ना, कंप्लीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो मैं एक यहाँ पे निकालूंगी, देखती हूँ क्या होता है। यहाँ पे वाई लेटर किसी किसी के पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, वाई लेटर।
यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। भी लेटर हो सकता है आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर, ठीक है। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी लेटर तो बहुत सारे हैं। भी वर्गो भी हो सकता है, सी भी हो सकता है आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर। यहाँ पे नंबर 7 भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ के एनर्जी के अनुसार से फ़िलहाल इतना ही दिख रहा है मुझे, ठीक। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।